हर साल करोड़ों यंग इंडियंस एक सपना लेके निकलते हैं। एक सपना जिसमें होती है जॉब सिक्योरिटी, सोशल रिस्पेक्ट और एक सरकारी नौकरी का आईडी कार्ड। पर सवाल ये है कि क्या ये सपना वाकई हमें सक्सेस तक ले जाने का एक रास्ता है या फिर एक ऐसा ट्रैप है जिसमें हम खुद ही फंस गए हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा एस्पायरेंट्स हर साल इस रेस में कॉम्पीट करते हैं। सरकारी नौकरी अब एक नेशनल ऑब्सेशन बन चुकी है। तो चलिए नोशन वेव पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम सिंप्लीफाई करते हैं द डिफरेंस बिटवीन जॉब लग गई और जस्ट लग गई इनसाइड इंडियाज ग्रेट सरकारी जॉब रेस एंड आवर ऑब्सेशन ओवर इट। चैप्टर 1, द ओरिजिन्स। ये क्रेज शुरू कहाँ से हुआ है, ज़रा सोच के देखो। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो ऑब्सेशन इंडिया में है उसकी कहानी आज की नहीं है। ये कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज के टाइम से। तब अंग्रेज़ों ने सिविल सर्विसेज बनाई थी, एक ऐसा सिस्टम जो उनके रूल को ज़्यादा एफिशिएंट बना सके अक्रॉस सच अ मैसिव कंट्री। बट ओवर टाइम ये जॉब्स सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं रहे, दे बिकेम सिंबल्स ऑफ प्रेस्टीज, पावर एंड स्टेबिलिटी। और जैसे जैसे समय बीता और इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंस मिली तो उस इंडिपेंडेंस के बाद भी ये जॉब्स लोगों के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बने रहे। रेलवेज हो, एजुकेशन हो, पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन, सबको लगा था कि ये जॉब्स सिर्फ सैलरी नहीं इज्जत भी देती हैं। और देखा जाए तो इंडिया का इकोनॉमिक सेटअप भी इसी तरफ पुश करता था। प्राइवेट सेक्टर छोटा था, इंडस्ट्रीज लिमिटेड थी और रूरल इकोनॉमी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल थी। तो लोग गवर्नमेंट जॉब को एक तरह की इकोनॉमिक एस्केप रूट के फॉर्म में भी देखने लग गए। वेस्ट में जहाँ इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री जॉब्स ग्रो कर रहे थे, इंडिया में बाबू कल्चर ने ज़्यादा इज्जत कमा ली थी। एक सरकारी कुर्सी मतलब लाइफ सेट एंड ग्रेजुअली दैट बिकेम द माइंडसेट। पर अब सवाल ये है, नेशन बिल्डिंग से लेकर ऑब्सेशन तक हम यहाँ आखिर पहुँचे कैसे। चैप्टर 2, द राइज, जब क्रेज रियलिटी बनना शुरू हुआ। चलो अब समझते हैं कैसे सरकारी नौकरी का क्रेज हर डेकेड में इवॉल्व हुआ। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद फ्रॉम 1950s to 70s एक फेज आया, नेशन बिल्डिंग फेज। आज़ादी के बाद इंडिया का फोकस था पब्लिक सेक्टर के थ्रू डेवलपमेंट करना। रेलवेज, PSUs, नेशनलाइज्ड बैंक्स सब गवर्नमेंट के हाथ में थे। प्राइवेट सेक्टर छोटा था और लाइसेंस राज की वजह से कंट्रोल्ड भी। तो ऑब्वियस था लोगों का रुझान गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ गया। ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलर सैलरी का सिर्फ एक सोर्स था, सरकार। 1970s और 80s में दौर आया ग्रीन रेवोल्यूशन और अर्बन माइग्रेशन का। ग्रीन रेवोल्यूशन ने फार्मिंग आउटपुट तो बढ़ा दिया, लेकिन एक रीजनल इनइक्वालिटी भी क्रिएट हुई। उसका रिजल्ट क्या था? रूरल यूथ शहरों की तरफ माइग्रेट करने लगा इन सर्च फॉर बेटर जॉब्स। पर प्रॉब्लम ये थी कि फॉर्मल प्राइवेट सेक्टर भी तब वीक था। तो लोगों के देखते देखते BDO, LIC एजेंट और पुलिस कांस्टेबल जैसे सारे प्रोफाइल्स सेफ और रिस्पेक्टेड करियर चॉइसेस बन गए। ये एरा था जब एक मिडिल क्लास ड्रीम क्रिस्टलाइज हो गया। जॉब सिक्योरिटी प्लस पेंशन प्लस छोटा सा घर equals जिंदगी सेट। Then in 1991 came the era of economic reforms and the turning point. इंडिया ने LPG अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर स्पेशली इन द इंडस्ट्रीज लाइक IT, BPO, टेलीकॉम ने रैपिड ग्रोथ देखी। मल्टीनेशनल कंपनीज भी इंडिया में एंट्री लेने लगे, बट जॉब ग्रोथ अनइवन थी। इसका फायदा सिर्फ स्किल्ड अर्बन यूथ को मिला। और इसी दौरान 5th और 6th पे कमीशन के बाद गवर्नमेंट सैलरीज में मैसिव हाइक आया। गवर्नमेंट जॉब्स अब सिर्फ स्टेबल नहीं थी, वो फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग भी थी। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में एक क्लियर डिवाइड आ गया। प्राइवेट इज इक्वल टू रिस्क, गवर्नमेंट इज इक्वल टू रिस्पेक्ट एंड रिवॉर्ड्स। मूविंग अप इन आवर टाइमलाइन, देन केम द डेकेड ऑफ 2000 to 2010। कोचिंग इंडस्ट्री का बूम। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डेटा के अकॉर्डिंग उस पूरे डेकेड में हर साल 55 लाख ग्रेजुएट्स और 12 लाख पोस्ट ग्रेजुएट्स निकल रहे थे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स स्पेशली इन Tier 2 and 3 सिटीज़ या तो लो पेइंग थी या अनस्टेबल। इस गैप ने एक नए करियर को जन्म दिया, फुल टाइम गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, कोटा और पटना जैसे शहर ये सब बन गए कोचिंग कैपिटल्स। सरकारी नौकरी पाना अब एक एग्जाम नहीं, एक मिशन बन गया। देन वी एंटर इनटू द करंट सिनारियो। चैप्टर 3, आज की हकीकत। लेट्स टॉक अबाउट द ऑफिशियल डेटा फ्रॉम 2018 to 2023। हर साल ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को मिलाकर 1 करोड़ 18 लाख स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे थे।
अगर इनमें से जॉब मार्केट में गवर्नमेंट जॉब तलाशने वाले कैंडिडेट्स का साइज 25% भी माना जाए तो भी हर साल अबाउट 30 लाख कैंडिडेट्स जॉब मार्केट में आ रहे थे और इनको एब्जॉर्ब करने के लिए जॉब्स कितनी थी? इसी डेकेड में हर साल रफली 9 लाख परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स निकल रही थी। यानी अगर मैं 2018 में भी कंपटीशन में कोई बैकलॉग कैंडिडेट्स ना रखूं तो भी साल 2018 में सरकारी नौकरी लेने के लिए फ्रेश कैंडिडेट्स थे 30 लाख और परमानेंट जॉब्स थी 9 लाख। अब अगर इन 9 लाख जॉब्स में से 100% सिलेक्शन रेट भी एज्यूम करा जाए तो भी बचे हुए 21 लाख कैंडिडेट्स आने वाले सालों में जॉब मार्केट में गवर्नमेंट जॉब तब तक तलाशते रहेंगे जब तक या तो उनकी जॉब लग नहीं जाती या वो ओवर एज नहीं हो जाते। एंड सिंस एवरेज नंबर ऑफ परमानेंट जॉब्स क्रिएटेड एवरी ईयर आर अबाउट द सेम, दैट मीन्स कि हर साल लगभग 30 लाख फ्रेश कैंडिडेट्स और पिछले सालों के बैकलॉग कैंडिडेट्स 9 लाख जॉब्स टारगेट कर रहे हैं। तो 2023 में स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 1.5 करोड़ बच्चे 9 लाख जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं और ये नंबर साल दर साल बढ़ता है क्योंकि जॉब्स लिमिटेड हैं और हर साल जॉब मार्केट में फ्रेश ग्रेजुएट्स अपने सीनियर्स को गवर्नमेंट जॉब पाने की रेस में ज्वाइन करते हैं और इस कंपटीशन को और भी बढ़ाते हैं। तो मन में एक क्वेश्चन तो उठता है कि आज के टाइम में भी जब आईटी और स्टार्टअप्स का ज़माना है, गवर्नमेंट जॉब्स का इतना क्रेज़ क्यों है? इसके कई रीजंस है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द जॉब सिक्योरिटी। एक बार जॉब लग गई तो रिटायरमेंट तक सेफ। देन कम्स सोशल रिस्पेक्ट। ऑफिसर का टैग आज भी लोगों को इमोशनल और सोशल वैलिडेशन देता है। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। प्राइवेट जॉब में 12 घंटे काम करो, सरकारी जॉब में 9 से 5 और वीकेंड्स ऑफ। देन कम्स द पर्क्स। हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, LTC, अर्नड लीव्स, कैजुअल लीव्स, मेडिकल कवरेज, पेंशन, NPS एंड वॉट नॉट। लेकिन इसी के साथ प्रॉब्लम्स भी हैं। वॉट आर द प्रॉब्लम्स? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्रूटमेंट डिलेज। एक नोटिफिकेशन आई, ज्वाइनिंग 3 साल बाद हो रही है। पेपर लीक्स। साल 2022-23 में SSC और UP PCS जैसे एग्जाम्स लीक होने की खबर हेडलाइंस में थी। ओवर कंपटीशन। 2023 में इंडियन रेलवेज की 90,000 जॉब्स के लिए 2.5 करोड़ एप्लीकेशंस आई थी। इस हिसाब से सक्सेस रेशियो 0.3% से भी कम हो जाता है। लोग 3 से 5 साल लगातार ट्राई करते हैं और फिर या तो बर्नआउट हो जाते हैं या ओवर एज। स्टिल हम सारी प्रॉब्लम्स और सारे बेनिफिट्स को एक तरफ रख के उस होली ग्रेल के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब की एफिनिटी आज भी इतनी स्ट्रांग है। चैप्टर 5, जॉब सिक्योरिटी, द होली ग्रेल। बात बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट जॉब सिर्फ पैसा नहीं देती, ये एक एश्योरेंस देती है। पेंडेमिक आए, रिसेशन आए, अगर सरकारी एम्प्लॉय हो तो सैलरी भी आएगी। और इस सिक्योरिटी के चक्कर में ही लोग कोचिंग में लैक्स इन्वेस्ट करते हैं, शादी पोस्टपोन करते हैं, डिप्रेशन फेस करते हैं आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स। ये क्लासिक संक कॉस्ट फैलेसी है जिसमें लोग इमोशनली इतना इन्वेस्ट कर लेते हैं कि एग्जिट करना मुश्किल हो जाता है और ये मेंटल टोल सभी एस्पिरेंट्स के ऊपर होता है, लेकिन बात कोई नहीं करता। तो जब जॉब्स इतनी कम हैं और एस्पिरेंट्स इतने ज़्यादा हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी तो कुछ किया होगा। चैप्टर 6, अप्रेंटिसशिप, एक ब्रिज या एक लूप। सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट एक प्लान निकाला, अप्रेंटिसशिप्स। स्कीम्स जैसे NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, और नीम, नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी एनहेंसमेंट मिशन आए। 2017 में 3 लाख अप्रेंटिसेस थे और 2023 तक ये नंबर बढ़ के 6.2 लाख हो गया, थैंक्स टू PSU मैंडेट्स, जिनके मुताबिक every PSU needs to hire about 10% of their permanent employee strength in the form of apprentices. लेकिन जब हमने NTPC, ONGC, पावर ग्रिड, भेल, सेल, इंडियन ऑयल जैसे कंपनीज के 5 साल का डेटा एनालाइज किया तो हमने कुछ फाइंडिंग्स देखी। अप्रेंटिसशिप हायरिंग स्टेडली बढ़ी है, परमानेंट जॉब्स या तो स्टैग्नेट कर गए हैं या डिक्लाइन हो रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग बढ़ गई है। NTPC में 2020 के बाद से परमानेंट हायरिंग 25% से कम हुई, जबकि अप्रेंटिस इनटेक इसका डबल हुआ। अंकित कुमार एक इलेक्ट्रिकल अप्रेंटिस है जो कहते हैं 12 महीने का काम किया, 9,000 स्टाइपेंड मिला, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर से नौकरी ढूंढ रहे हैं। बेसिकली अप्रेंटिसशिप का ये जो ब्रिज है ये एक लूप बन गया है। यूथ को ट्रेनिंग करने के लिए अप्रेंटिस बनाओ, अप्रेंटिसशिप खत्म होने के बाद वापस से जॉब मार्केट में भेज दो विद नो एब्जॉर्प्शन एट ऑल। ये सब जानने के बाद एक और सवाल मन में उठता है
कि लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तब वो प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करने की बजाय अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स क्यों ज्वाइन करते हैं? वेल, टू एक्सप्लेन दैट, लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी गैप। चैप्टर 7, सैलरी गैप, सरकारी वर्सेस प्राइवेट। प्लेन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में मीडियन सैलरी आज के टाइम में 13,000 पर मंथ है, जबकि गवर्नमेंट जॉब में बेसिक एंट्री लेवल सैलरी इज अबाउट 25,000 प्लस जॉब सिक्योरिटी। तो ऑब्वियस है कि सब सरकारी नौकरी की तरफ ही क्यों जाना चाहते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स से समझते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में लेवल 1 में भी सेलेक्ट होते हैं, जो कि सबसे लोवेस्ट जॉब है, तो वहाँ पे आपकी बेसिक होगी 18,000। अगर आप कैटेगरी जी सिटी में भी रहते हैं तो आपका कम से कम HRA होगा 10%। अगर आपको TA भी नहीं मिलता है और आपका DA परसेंटेज करंट सिनारियो में 55% है, तो आपका टोटल मंथली पे आउट बनेगा लगभग 30,000। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी गवर्नमेंट जॉब में लेवल 1 पे क्लास जी कैटेगरी सिटी में 30,000 तो होगी ही होगी, और 13,000 to 30,000 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो जब एक तरफ प्राइवेट सेक्टर 13,000 पर मंथ दे रहा हो और दूसरी तरफ सरकारी नौकरी 30,000 पर मंथ और उसके साथ पर्क्स और सिक्योरिटी प्रॉमिस कर रहे हो, तो फिर रेस तो लगेगी ही। लेकिन ये सिर्फ फाइनेंशियल कंपैरिजन नहीं है, ये एक नेशनल लेवल साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन बन चुका है, जिसमें हर कैंडिडेट, हर फैमिली, हर मोहल्ला जुड़ गया है। लेकिन सवाल ये है कि इस ऑब्सेशन के पीछे जो सिस्टम है, क्या वो खुद सही से काम कर रहा है? क्या एग्ज़ाम सिस्टम, कोचिंग इकोसिस्टम और पॉलिसीज़ एक्चुअल में यूथ के लिए बन रही हैं या सिर्फ उनके सपने बेच रही हैं? आइए इसके बारे में बात करते हैं इन चैप्टर 8, प्रॉब्लम्स और पॉसिबल सॉल्यूशंस। अभी तक जो भी हमने जाना, उन सब के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स को कैटेगरीज में बांटते हैं। कैटेगरी 1, सिस्टम फेलियर्स, जिसमें आते हैं एग्ज़ाम डिलेज, लीक्स, मल्टीपल ईयर प्रोसेसेस। सॉल्यूशन, फास्ट डिजिटल हायरिंग, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड फिक्स्ड कैलेंडर। अगर 21 फरवरी को एग्ज़ाम लिखा है तो एग्ज़ाम 21 फरवरी को ही कंडक्ट हो, और अगर 15 मार्च को रिजल्ट लिखा है तो 15 मार्च को रिजल्ट आ जाना चाहिए। कैटेगरी 2, सोशियो कल्चरल ऑब्सेशन एंड साइकोलॉजिकल फॉलआउट। सरकारी जॉब का प्रेशर इतना है कि लोग अपनी मेंटल हेल्थ और आइडेंटिटी तक खो बैठते हैं। सॉल्यूशन, क्रिएट एन इंडिपेंडेंट एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइक NTA। पेपर लीक्स और अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचने के लिए एक फेयर रेफरी होना ज़रूरी है। नॉर्मलाइज ऑल्टरनेट करियर चॉइसेस एंड ऑफर करियर काउंसलिंग। कैटेगरी 3, लेबर मार्केट मिसमैच एंड इकोनॉमिक इम्बैलेंस। ग्रेजुएट्स तो हर साल निकल रहे हैं, लेकिन उनके लायक जॉब्स मार्केट में आ ही नहीं रही हैं। सॉल्यूशन, टर्न अप्रेंटिसशिप्स इनटू रियल हायरिंग पाइपलाइंस। ट्रेनिंग के बाद परमानेंट जॉब का सीधा रास्ता होना चाहिए, वरना ये सिर्फ एक टाइम पास है। कैटेगरी 4, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन एंड फ्यूचर ऑफ वर्क। AI और ऑटोमेशन स्लोली उन्हीं जॉब्स को खा रहा है जिनके लिए लोग साल भर कोचिंग करते हैं। सॉल्यूशन, रीवैम्प कॉलेज करिकुलम एंड इंक्लूड इंडस्ट्रियल स्किल्स। कॉलेज में सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल वर्ल्ड स्किल ट्रेनिंग भी कंपलसरी होनी चाहिए। कैटेगरी 5, पैरेलल इकोनॉमी ऑफ एस्पिरेशंस। कोचिंग और एडटेक इंडस्ट्रीज एस्पिरेंट्स के सपने बेच के पैसा कमाती हैं। रिजल्ट गारंटी कोई नहीं देता और ना ही दे सकता है। सॉल्यूशन, प्रमोट प्राइवेट सेक्टर विद सम फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। अगर प्राइवेट जॉब्स में भी सोशल सिक्योरिटी और पैसा मिलेगा तो अपने आप उनके लिए रुझान बढ़ेगा और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कंपटीशन कम होगा। चैप्टर 9, द वे फॉरवर्ड। इंडिया एक नई डायरेक्शन की ज़रूरत में है। We need to shift from job chasing to skill building, from government job obsession to career purpose. सरकारी नौकरी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो सिर्फ एक ऑप्शन होना चाहिए, पूरी जिंदगी का गोल नहीं। फाइनल थॉट, ये जॉब क्राइसिस सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का नहीं, इमेजिनेशन का भी है। सवाल ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी है या बुरी, सवाल ये है, इज इट द ओनली ड्रीम वी डेयर टू ड्रीम? इंडिया डजंट लैक एम्बिशन, it lacks alignment between dreams, degrees, and demand. And I will leave you with this. Thank you for tuning in with this episode of Notion Wave podcast. If this episode gave you a new perspective on India's job puzzle, then don't forget to like, comment, and share this episode.